आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम क्लास 12th के टॉपिक कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम जानेंगे बीमाएँ। बीमाएँ उन सभी कॉन्सेप्ट की बन सकती हैं जिनका मात्रक होता है, उनकी बीमाएँ होंगी। जितने भी फॉर्मूले हैं उनसे रिलेटेड चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आने वाली सारी बीमाओं पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वात की वैद्युशीलता। निर्वात की वैद्युशीलता को हम प्रदर्शित करने के लिए एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रहिए माइनस नहीं है, डैश है। जब दो चीज़ें एक साथ लिखते हैं इस तरह से तो उनमें डैश लगा देते हैं ताकि अंतर समझ में आ जाए। अब बेटा एक काम करते हैं, इनकी बीमारी लिखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अगर कूलाम क्या है, तो आपने पढ़ा होगा कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। पढ़ा है, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम है। क्लियर? तो अब आवेश का मात्रक कूलाम है। आवेश क्या है? आवेश के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हाई स्कूल में, याद करिए, I = Q/T। अब कहोगे क्या 12th में नहीं है क्या? है, एक ब्रेक के बाद है, बहुत लंबे ब्रेक के बाद है, और वो ब्रेक मिलेगा 5वें चैप्टर तक का। आपको 5वें चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा वैद्युत चालन में धारा क्या है। हाई स्कूल में एक्चुअली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए उस पॉइंट को टच किया। I बराबर पढ़ा होगा Q/T, जिसको हम लिख सकते हैं Q = I/T। क्लियर? तो आवेश के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका मात्रक क्या है? I से I क्या है? करंट, धारा। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर की विमा होती है ए। टी का मतलब है टाइम, और टाइम की विमा होती है कैपिटल टी। दैट्स ऑल। तो फाइनली आवेश की विमा क्या होगी? एटी। याद रहेगा। अब कहोगे ये आवेश की नहीं कूलाम की चाहिए। जी हाँ, आवेश का ही तो मात्रक कूलाम है, और इस कूलाम को ही हम लिख सकते हैं विमा के रूप में एटी। तो फाइनली बेटा कूलाम की विमा हमने लिख ली एटी। कैसे लिख ली मालूम है? I = Q/T, जिसमें Q बराबर फॉर्मूला बनाया IT। I का मतलब धारा, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और एम्पियर को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। T फॉर टाइम, टाइम की विमा कैपिटल T होगी। फाइनली बेटा कूलाम की विमा 80 होगी, लेकिन इस पर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर से तात्पर्य ये कि इस पर भी हम 2 लगाएंगे, इस पर भी 2 लगाएंगे। इसको पढ़ेंगे A2T2 अपॉन न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है लाला? बल का। तो बल की बेटा विमा जो आपने पढ़ी होगी mLT-2। क्लियर? इसके बाद हम बात कर लेते हैं मीटर स्क्वायर। मीटर क्या है? मीटर किसका मात्रक होता है? दूरी का। और दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर है, और दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, जिसको हम लेंथ भी कह सकते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं लंबाई। और लंबाई के लिए जो हम डिनोट करते हैं कैपिटल L, दैट्स ऑल। लेकिन मीटर का स्क्वायर करना है तो L का क्या हो गया? 2। इसको कैलकुलेट कर लो। पहले ऊपर वाले से बोलो ना, नीचे वाले को छोड़ो ना। इसको हम नीचे वालों को हल कर लेते हैं। M से बोलेंगे नहीं, L पे कोई पावर मेंशन नहीं, तो कितनी? 1। 2 यहाँ, 1 यहाँ, तो कितना हो गया? L3 T-2। अभी क्या सिचुएशन है? यानी L 1 यहाँ थी, 2 ये थी, गुणा में गाते जुड़ती बड़ा है, 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब फाइनली इसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे? इनको पावर्स को हम ऊपर ले जाएंगे नॉर्मली। तो फाइनली हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट बराबर M पे कोई पावर नहीं तो कितनी? 1। ऊपर जाएगा M हो गया -1। दैट्स ऑल। L पे पावर 3 है, कोई सिंबल नहीं लगाए तो प्लस है, तो L पे ऊपर जाएगा -3। A पे पावर कितना है? 2। A को ऐसे ही लिख लो। अगर मन में नहीं है तो पहले टी को लिख लो, क्या बात करते हो? T-2 है। अब ये मत कहते ना कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैसे कट जाएगा? तो T-2 ऊपर जाएगा, किसका होगा? प्लस का। T-2 ऊपर गया प्लस का, T2 पहले से ही है तो ये भी प्लस का हो गया। 2 2 4, यानी T की पावर हो गई 4। भाई बात को समझो, यहाँ T2 लिखा है, यहाँ T की पावर -2 लिखा है, तो T2 इंटू T की पावर 2, 2 2 4, तो T की पावर 4 हो गया। A पहले से ही मेरे पास ऊपर है, तो फाइनली हो गया A2, यानी कि M-1 L-3 T4 A2। दैट्स ऑल। ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की विमा। अगर हम इसके बाद बात करते हैं और भी विमाओं के बारे में, तो इस चैप्टर में इसके बाद में आपने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता की विमा की बात करें तो इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा E = F/Q0। इसका मात्रक जनरेट करते हैं पहले। बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम। दैट्स ऑल। विमाएं रखो। न्यूटन बल का मात्रक है, इसकी विमा होती है mLT-2। और कूलाम का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कूलाम का मतलब आवेश से, और आवेश का फॉर्मूला होता है ये, इससे इसकी विमा बनती है 80। तो फाइनली बेटा कूलाम की विमा हो गई 80। इतनी बात क्लियर हुई? इसको हल कर लो। M पर कुछ नहीं है, एक ही M है पूरे स्ट्रक्चर में। L एक ही बार है, L को ऐसे ही लिखा रहने दो। T 1 यहाँ है नीचे, 2 माइनस की ऊपर है, 1 ये ऊपर जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी, माइनस की वो पहले से ही है -2, और ये ऊपर जाके माइनस की T-3। A बेचारा एक ही बार है, वो भी नीचे, A ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का।
फाइनली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो बेटा विमा है वो हो गई MLT-3A-1। इसके बाद लाला हम बात करने वाले हैं और भी विमाओं की, इसी चैप्टर की विमाओं की। तो हम बेसिक सी बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद जो विमाएं आएंगी वो कौन सी हो सकती है। इसके बाद आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इसमें 3-4 फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक अच्छी स्थिति में, एक निरक्षी स्थिति में, तो सारी स्थितियों में एक पड़ा होगा एकांक बिंदु आवेश के कारण। लेकिन हम आपको यहाँ जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, विमाएं आपसे बोर्ड परीक्षा में 2 तरह से पूछ सकते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा इसकी फेमस है कि 1 नंबर की आपको लिखने के लिए आती है, निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा क्या है, या निर्वात की वैद्युतशीलता का आंकिक मान स्पष्ट करो। कुछ भी आपसे पूछा जाए, इससे पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हो, वहाँ निर्वात की वैद्युतशीलता का जो मान, आंकिक मान है, वो कैसे निकालते हैं, वहाँ पे हमने आपको बेहतर तरीके से बताया। विमा उसकी ये रही। आपको बहुविकल्पी रूप में भी पूछ लेते हैं, एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में भी इन क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं, जिसमें नेवी के एग्जाम में विमा ही केवल 3 नंबर की पूछ लेते हैं और 2 नंबर की पूछ लेते हैं, जबकि एयरफोर्स के एग्जाम में 1 नंबर की, एनडीए के एग्जाम में 4-4, 5-5 नंबर की केवल डायमेंशन विमा ही दे देते हैं। चलिए मुद्दे पे बात करते हैं। अब मन में प्रश्न आता होगा कि विमा क्या है, तो एक वर्ड में बताते हैं, विमा मात्रक का दूसरा रूप है। क्लियर, लिखने का पैटर्न है दोनों का। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटिव इस चैप्टर में आपने 3-4 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक पढ़ा होगा एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बेटा डेरिवेशन है, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद पढ़ा होगा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक पढ़ा होगा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें निरक्षी स्थिति वाला या अच्छी वाला दोनों अलग अलग 5-5 के हैं, जिनमें से कोई भी आए 5 ही नंबर का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी में। इसके बाद हम बात करते हैं मुद्दे पे कि आपने फॉर्मूला इसमें क्या पढ़ा होगा। इसके बाद एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, याद आया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, इसके लिए आपको वीडियोस मिल जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा, लेकिन सरल भाषा में बता दें, इसका परिभाषा ही होती है। पहले बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। समान परिमाण और विपरीत प्रकार के, जी हाँ, समान परिमाण और विपरीत प्रकार के 2 आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, बात खत्म, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। जैसे एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, इस बिंदु को ए माना, इस बिंदु को बी माना, यहाँ पर -q, यहाँ पर +q, दोनों के बीच की दूरी को हमने यहाँ पे r नहीं 2l लेते हैं। क्यों लेते हैं ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद, वहाँ डेरिवेशन में सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देंगे, टाइम कम होता है। क्योंकि यहाँ पे एक मिडल पॉइंट लेते हैं, शॉर्ट में बता दें, कैलकुलेशन में इजी हो जाता है, इस कारण से ऐसा लेते हैं। कोई जेन्युइन रीजन इसके और बहुत बड़ा रीजन नहीं है इसके लिए। एक्चुअली इन पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस हम कागज में शो करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिखानी पड़ती है, वैसे इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम होती है, लोवेस्ट से लोवेस्ट डिस्टेंस होती है। अब हम बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता होगा। इसकी परिभाषा ही होती है कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल P से। अब बात करो, कोई मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मास्टर एक बात बताओ, अभी कह रहे थे कोई एक आवेश, तो अपनी चालाकी दिखाते हो, कैमरे पे हो तो बोल नहीं पाएंगे, ऐसा सोचते हो, तो आपका प्रश्न मेरे पास है। आपके मन में प्रश्न आया होगा कोई एक आवेश में तो प्लस वाला है तो माइनस वाला भी तो है, तो यहाँ माइनस आवेश क्यों नहीं लिया। इसका सिंपल रीजन ये है बेटा, आवेश क्या है आपको पहले, इसके पहले भी वीडियो मिल जाएगा। आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है, जी हाँ, आवेश एक एनर्जी, और एनर्जी का मान कभी माइनस में नहीं हो सकता। आपने अमूमन इस आमतौर पे एक बात सुनी होगी कि ऊर्जा माइनस में, एनर्जी माइनस में, आप समझ रहे होगे हम क्या कहने वाले हैं। ऊर्जाएं माइनस में, ऊर्जा किसी व्यक्ति पे माइनस में, यानी जिसको हम नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी अगर किसी पे व्यक्ति पे होती है तो आपको पता है उस पर हम बोलते हैं भूत चुड़ैल का साया है। तो यहाँ पे भूत चुड़ैल के साया से समझ लीजिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए हमने माइनस वाले को टच नहीं किया। ऐसा ही है क्या? ना ना, ऐसा नहीं है। अब एक बात समझिए, आपने आमतौर पे सुना होगा दूरी माइनस में, क्या दूरी माइनस में संभव है? ना, दूरी माइनस में नहीं, लेकिन व्यक्ति की जो डिस्टेंस है वो अपोजिट हो सकती है, यानी दिशा विपरीत हो सकती है, लेकिन दूरी का मान कभी माइनस में नहीं हो सकता। अगर दूरी माइनस में लिखी हुई है, इसका सीधा तात्पर्य उस व्यक्ति ने विपरीत दिशा में दूरी तय की। आपको अगर दिल्ली जाना है कानपुर से, तो आपको लखनऊ की ओर नहीं चलना चाहिए। अगर आप लखनऊ की ओर चलते हो तो आपकी दिशा विपरीत है, दूरी घटने की बजाय बढ़ेगी। अब दूरी माइनस में नहीं हो सकती, आपने तो तय की, बस दिशा विपरीत है, बस ये बताने के लिए काफ़ी है। बल कभी माइनस में नहीं हो सकता है दिशा विपरीत लग रही हो, हम पूरब की ओर जा रहे हैं, बल कोई पश्चिम की ओर लगाए तो उसकी बल की विपरीत दिशा होगी, जिसके कारण वो मेरे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वो हमारे बल को बढ़ा नहीं सकता। वैसे बेटा यहाँ माइनस क्यू और प्लस क्यू से तात्पर्य सिर्फ ये है, दोनों ही ऊर्जाएं, प्लस क्यू से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनों की कमी और माइनस से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। यहाँ सरल भाषा में हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेंगे कैलकुलेशन में। इसका सिंपल रीजन यही है कि ऊर्जाएं कभी माइनस में नहीं हो सकती। माइनस ऊर्जा ये बताती है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्लस ये बताती है इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो फाइनली यहाँ से बेटा फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, P बराबर फॉर्मूला होता है 2QL, जिसमें P का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, 2 एक नंबर, एक संख्या है। फाइनली इसी से बनाया बेटा, कोई एक आवेश तो Q, दोनों के बीच की दूरी 2L, दैट्स ऑल, दोनों का मल्टीपल होगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
यहाँ पे हम P बराबर 2Q लिखा है, इसका मात्रक बनाओ। P से बोलेंगे नहीं, दो एक संख्या कोई मात्रक नहीं होगा। Q का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। L का मतलब लंबाई और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। दोनों की विमाएं रखो। कूलाम के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, I बराबर Q अपॉन T, तो Q बराबर I इंटू टी। तो बेटा यहाँ से हम इसका मात्रक जनरेट कर सकते हैं। Q बराबर IT से क्या बना था, अभी थोड़ी देर पहले इसकी विमा बनाई थी 80, याद आया। मीटर क्या है बेटा, लेंथ L, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। P बराबर हम लिख सकते हैं LTA, दैट्स ऑल। इसकी यूनिट कंप्लीट हो गई। बस पेटेंसी एंड रिलैक्स। आप लोग बेटा एक काम करिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ताकि हम इसके बाद एक और रह गया कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस चैप्टर में एक और बचा है बलयुग मार्ग, उसकी भी हम बता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी समय तो नहीं है कि आपको हम इनकी परिभाषा डिफाइन करें, लेकिन बलयुग मागुड़ के लिए आपने एक फॉर्मेट पढ़ा होगा कि कोई एक बल तथा दोनों बलों के क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी, इनका गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें नाम से ही क्लियर, बल का मतलब बल से, किस बल से, वैद्युत बल से। युग्म का मतलब जोड़ा, यानी कम से कम दो बल। आघूर्ण का मतलब अपने अक्ष पे घूमना, और हम उसकी निकालने वाले हैं विमा। अब बात करते हैं, सबसे पहले विमा निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। तो बच्चा इस बात को जानने लगा है कि विमा निकालने के लिए हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, वो है इसका मात्रक। हम जानते हैं कि, तो मात्रक से पहले हमें फॉर्मूला टॉ बराबर PE साइन थीटा। इसका बेटा वेक्टर रूप अगर हम लिखेंगे, एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है कि इसका वेक्टर रूप, बहुविकल्पी एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये नेवी के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन कैसे आता है, एक्चुअली आपने फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा होगा, फिजिक्स में, मैथ में भी पढ़ा होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लिखते हैं AB कॉस थीटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को लिखते हैं हम AB साइन थीटा। याद आया? जी हाँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को लिखते हैं AB कॉस थीटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को लिखते हैं AB साइन थीटा। इनका मतलब समझिए, वेक्टर जिस पे लगा होता है उसको हम सदिश राशि कहते हैं। जहाँ डॉट होता है वो अदिश गुणन होता है, और जो क्रॉस होता है वो सदिश गुणन होता है। यानी ये वेक्टर और ये क्या है, स्केलर। फिर से सुनिए, दो सदिश राशियों का अदिश गुणन, जब भी हमें डॉट लगा मिला तो हम मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली यहाँ पे कॉस थीटा देखने को मिलता है, और जब क्रॉस होता है तो क्या देखने को मिलता है, साइन थीटा। यानी कि यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा है, तो इसका वेक्टर रूप हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर P। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा होता टॉ बराबर PE कॉस थीटा, अगर लिखा होता, इट्स मे बी नॉट टू बी पॉसिबल। वाई? तो आपको इसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं टॉ बराबर PE कॉस थीटा, तो टॉ बराबर PE कॉस थीटा होता तो बेटा लिखते वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर P डॉट वेक्टर E, ऐसा लिखते, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है क्या, तो टॉ बराबर होता है PE साइन थीटा। इसको हम लिखेंगे वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। याद रहे, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ओके, तो क्यों, इसके अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट, दैट्स अ फार्मूला, नॉट टू बी अ सिचुएशन, इट इज डिफाइंड बाय दिस। इधर देखिए, यहाँ पे टॉ बराबर PE साइन थीटा होता है, तो टॉ का मतलब बलयुग आघूर्ण है, P का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका मात्रक निकाला था। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे कूलाम गुणे मीटर। अब बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो आपको हमने बताया था E बराबर F अपॉन प्लस Q नॉट। वैद्युत क्षेत्र के लिए यही लिखा है लला, देखो, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश कूलाम। तो यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। अब ध्यान से देखो बेटा, यानी P का मात्रक हो गया कूलाम इंटू मीटर, E का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। लेकिन याद रखना, साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होगा। मन में प्रश्न आ रहा होगा क्यों नहीं होगा, तो आपको पता है कि कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। थीटा की यूनिट हो जाती है रेडियन, लेकिन थीटा के साथ क्या लगा, साइन। और इस साइन के साथ जब भी कोई वैल्यू आएगी थीटा रखने पे, दैट्स अ नंबर, एक संख्या होगी, उस संख्या का कभी कोई मात्रक नहीं होता। तो फाइनली यहाँ पे हम मान रखेंगे कूलाम के लिए जो हम विमा इस्तेमाल करते हैं, आपको अभी हम बहुत बार बता चुके हैं, I बराबर Q अपॉन T, Q बराबर I इंटू टी। Q के लिए फाइनली I का मतलब धारा का मात्रक एम्पियर, T का मतलब समय, T की विमा T। फाइनली आवेश की विमा हो गई 80। अरे लाला एक मिनट देखो, और सरल हो गया, कूलाम से कूलाम क्रॉस हो गया, तो फाइनली बचा क्या, न्यूटन इंटू मीटर। जी रखिए, न्यूटन के लिए विमा MLT-2, और मीटर के लिए विमा क्या होगी, लेंथ। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, टॉ बराबर M एक बार है, L यहाँ एक L यहाँ, कोई पावर नहीं, तो एक L की पावर मल्टीप्लाई करेंगे, जुड़ जाएगी L2T-2, दैट्स ऑल। बलयुग्म आघूर्ण की विमा ये निकल आई।
हमने टोटल इस चैप्टर में 4 बीमाएँ पढ़ी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिर्फ यही टोटल 4 बीमाएँ हैं जो क्लास 12th में पहले चैप्टर में हैं। एक तो निर्बाध की वैद्योशीलता की बीमा, एक वैद्योच्छेद की तीव्रता की बीमा, एक आपकी आंखों के सामने है इस प्रकार से वैद्योद्विध्रुव आघूर्ण की बीमा, जिसमें निर्बाध के वैद्योशीलता की बीमा होती है M-1 L-3 T4A2, जिसमें वैद्योच्छेद की तीव्रता की बीमा होती है MLT-3A-1, जिसमें वैद्योद्विध्रुव आघूर्ण की बीमा होती है LTA, जिसमें बलयुग्म आघूर्ण की बीमा होती है ML2T-2। दैट्स ऑल। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।